guys, so I believe you are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग एंड यूवर्स थर्ड पार्टीज की एनर्जीज चेक करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग होने जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में कोई किसी और से रोमांटिकली इन्वॉल्व है, आपके पर्सन चाहे लव रिलेशन में या मैरिड या कमिटेड रिलेशन में आपके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। ठीक है, स्पेसिफिक ये लव अफेयर वालों के लिए। ठीक है, कि आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और से लव अफेयर या कमिटेड रिलेशन या मैरिड है, तो ये आपके लिए होने जा रही है। ठीक है, चलो चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग थिंकिंग क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पर्सन का। ठीक है, एंड आपके लिए भी चेक करेंगे। आप लोग कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एंजल्स से कर लो प्रेयर। कुछ भी स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हो अपने पर्सन सिचुएशन रिलेशन के रिगार्डिंग एंड ठीक है, और वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हो जाओ इस एनर्जी से कनेक्ट। और गाइज एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रिसीव कीजिएगा रिसेप्टिव होकर के। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये सभी जेंडर वालों के लिए, ज़ोडिएक साइन वालों के लिए होने जा रही है, क्योंकि ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं देख सकते हैं, किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के देख सकते हैं। आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई भी सिचुएशन है आपकी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए क्या फीलिंग है करंट में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सोच है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का क्या है, थर्ड पार्टीज में क्या चल रहा है, क्या है फीलिंग्स थर्ड पार्टीज में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सिचुएशन है जस्ट थर्ड पार्टीज में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है एंजल्स। देखो गाइस, आपके पर्सन की बात की जाए तो थर्ड पार्टीज के लिए हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो थर्ड पार्टीज में बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन का रिलेशन काफ़ी कोल्ड हो रखा है इस टाइम पे। ठीक है, कोल्ड इन द सेंस कोई इमोशंस नहीं है उसमें, और तकरार हो रखी है उन लोगों में, आनाकानी है, एक बहुत ही ज़्यादा ईगो इश्यूज़ है, ईगो क्लैशेज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने का, इस थर्ड पार्टी को चूज़ करने का, या इस थर्ड पार्टी से कमिटेड है तो कमिटमेंट का, या इस थर्ड पार्टी से मैरिड है आपके पर्सन तो इस थर्ड पार्टी से मैरिज करने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी में होते हुए भी अकेले पड़े हुए हैं, काफ़ी सोचते हैं, याद विचार सोचते रहते हैं। ठीक है, और अपनी गलतियों पे पछता भी रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ही मिस कर रहे होते हैं कि क्यों उन्होंने आपको चीट करके या आपको नेग्लेक्ट करके या आपसे मूव ऑन करके, आपसे ब्रेक करके क्यों इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वो उनकी लाइफ की सबसे ना कहते हैं मेजर मिस्टेक थी, ब्लंडर मिस्टेक एक उनका, उनकी लाइफ का। ठीक है, और उनको करंट में भुगतना पड़ रहा है, करंट में भुगतना पड़ रहा है आपके पर्सन को। आपके पर्सन ना बिल्कुल हर्मिट मोड पे है, उस कनेक्शन में उनको कुछ ना विक्ट्री नहीं लगती, कुछ भी सक्सेस नहीं लगता। ठीक है, जितना भी पहले उनमें अट्रैक्शन था या उस रिलेशन को लेकर के था कि ये रिलेशन उनके लिए इसमें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, या इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं, लाचार फील कर रहे हैं, और वहाँ से वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज को एंड करने की ही, उस थर्ड पार्टी को एंड करने की ही सोच रहे हैं। ठीक है, और उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे वो इस थर्ड पार्टी को एंड करें, कैसे इस थर्ड पार्टी से मूव करें, कैसे इस थर्ड पार्टी को कट करें, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के एक तो विचार नहीं मिल रहे, इमोशंस नहीं मिलते। ठीक है, एनर्जीज नहीं मिलती आपके पर्सन की। ठीक है, और उस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, हार्श है, स्टबन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के लिए। और थर्ड पार्टी को भी कभी कभी अफसोस होता है कि उसने शायद गलती ही की। ठीक है, उसने शायद गलती की आपके पर्सन को इन्वॉल्व करके, तो ऑब्वियस उसको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसने अगर आप लोगों के पर्सन को वो किया ना, किसी तरीके से धोखे से लड़ाई झगड़ा करके इन्वॉल्व किया, अपने में स्टक किया, उलझाया, तो अब अभी थर्ड पार्टी को भी अफसोस होता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन उसके साथ तो खुश बिल्कुल है नहीं। ठीक है, और लड़ाइयाँ ही होती हैं उनकी। ठीक है, ईगो क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विचार नहीं मिलते हैं, ग्रोथ जितनी भी करने की कोशिश कर ले ग्रोथ होती नहीं है, कुछ भी कर लें, कुछ भी करने की कोशिश करें, इसमें होता नहीं है वो।
कुछ अचीव करने की कोशिश करें ना बेहतर, तो वो चीज़ें होती नहीं है, वो बिगड़ी जाती है एट द एंड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी तो थर्ड पार्टी को भी रियलाइजेशन है कि ये पर्सन उनके लिए नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, और आपके पर्सन को तो है ही है ये कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए तो कंपैटिबल नहीं है, उन्होंने गलती इस थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व गलती हो गई इस थर्ड पार्टी में, कि अगर थर्ड पार्टी से एज अ लव अफेयर भी रिलेशन में है, या थर्ड पार्टी से मैरिज भी कर लिया, कमिटमेंट किया है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा उनको रिग्रेट है। और देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो कुछ अगर आप लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो आपको आपके पर्सन को भी ये भी रियलाइजेशन होता है कि आप उनके काउंटर पार्टी और ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है, तो वो कहीं ना कहीं एंड करना चाह रहे हैं, उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं कि कैसे, ठीक है, इस थर्ड पार्टी को एंड करके इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर ले, क्योंकि अब नहीं, अब कोई उसमें कुछ रह नहीं गया, ठीक है, उस कनेक्शन में विक्ट्री नहीं है, हारमनी नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं क्लैशेस ही हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज में, ठीक है, और बस पछतावा ही पछतावा है, सैडनेस है, आइसोलेशन है, रिग्रेट है, तो यही सब है। थर्ड आपके पर्सन बस कटे कटे से रहते हैं थर्ड पार्टी से, और अकेले में बस सोचते ही रहते हैं बैठ करके कि ये मैंने क्या कर दिया, किसको चुन लिया मैंने, क्यों इन्वॉल्व हो गया, या क्यों आप लोगों को क्यों चूट किया, धोखा किया, आपसे क्यों ब्रेकअप करके इस थर्ड पार्टी को क्यों चुन लिया, या इस थर्ड पार्टी में क्यों इन्वॉल्व हो गया, या इस थर्ड पार्टी से क्यों कमिटमेंट कर ली, या मैरिड भी हो गए आप किसी थर्ड पार्टी से तो क्यों मैरिज कर ली। देखो दोनों ही अफसोस के कार्ड हैं, इतना अफसोस है कि क्या बताएं कि कितना अफसोस है बताने लायक अफसोस नहीं है एक्सट्रीम में हो गया आपके पर्सन के लिए ये अफसोस, और अब पछतावा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा कि बहुत ही गलती हो गई है उनसे ये चीज़ें इसको चूज़ करके इस थर्ड पार्टी में। कहते हैं ना तो अब निगलते बन रहा है उनको ये थर्ड पार्टी, और ना ही उगलते बन रही है ये थर्ड पार्टी उनको अभी आपको मिस करते हैं कि कैसे आपसे उन्होंने स्टबन बिहेव किया था, आपसे लड़ाई झगड़े किए थे, आपसे मूव ऑन किया, आपका ऑफर ठुकराया, या ठीक है आपसे मूव ऑन किया, आपसे आपसे नो कांटेक्ट किया, आपसे ब्रेकअप किया, तो वो चीज़ें भी याद आती है और पछतावा ही होता है कि काश वो चीज़ें ना की होती, आपसे ही रिलेशन में लॉयल रहते, स्टेबल रहते, आपसे कमिटमेंट किया होता, आपसे शादी की होती, और इस थर्ड पार्टी तो ये थर्ड पार्टी होती ना, ये थर्ड पार्टी होती ही नहीं आज की डेट में, राइट। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है आपके लिए चेक कर लेते हैं, जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एंजल्स। इनकम्प्लीट फील करते हैं, इम्पटी फील करते हैं, इमोशन लेस फील करते हैं खुद को थर्ड पार्टी में, वो इमोशन कहीं ना कहीं उनके सारे वो हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, इमोशन लेस हो चुके हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हैं थर्ड पार्टी से को डील करते करते, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी लॉजिकल प्रैक्टिकल है ना कहीं ना कहीं, बस उसको अपना सब लग्जरी चाहिए, नेम फेम चाहिए, यही चाहिए था, काफ़ी सेल्फिश। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स। टावर कार्ड आप लोगों में ब्रेकअप रहा है या लड़ाई झगड़े सेपरेशन रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड पॉपअप अभी मैं शफल करी थी, तो या सो आपके लिए फाइनली अनफोल्ड हुए हैं, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ वैंड्स, राइट। तो आप देखो आपके बारे में तो वो सोच रहे हैं कि कैसे आपके ये इतना हैप्पी रिलेशन था ना, आप लोगों का इतना स्टेबल रिलेशन था, कमिटेड भी थे आप लोग, कुछ लोग तो ठीक है, कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, तो आप लोगों से चीट करके या आपसे कमिटमेंट ऐड करके या आपसे अपनी मैरिज को एंड करके, या मैरिज एंड ना भी किया हो या कमिटमेंट एंड ना भी किया हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे चीट किया, धोखा किया, और कुछ के पर्सन ने तो कम्प्लीटली मूव ऑन किया, चोरी चोरी चुपके चुपके, कहते हैं ना चुपके चुपके मूव ऑन करके थर्ड पार्टी में कमिटमेंट दे दी, शादी कर ली, लव अफेयर स्टार्ट कर लिया अपना, जैसा भी हो सिचुएशन लीजिएगा उस हिसाब से, तो ठीक है। अभी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, अभी बहुत ज़्यादा देखो हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है वो खुद भी, कि जब भी उन्होंने आपको चीट किया ना, आपको हार्ट ब्रेक दिया ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, आप आपको इतने धोखे से उन्होंने चीट किया ना कि आपको भी पता नहीं लगा, आप भी सोचते रह गए कि ये मेरे पर्सन ने क्या कर दिया,
मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा पर्सन ऐसा भी कर सकता है कि चुपके से कहीं और कमिटमेंट दे कर लेगा, या शादी कर लेगा, या किसी और से लव अफेयर कर रहा है, या मेरे से एकदम से एंड कर देगा, या मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा, मुझ पर ब्लेम करेगा, ठीक है। और ये इतना हैप्पी रिलेशन वो यूं ही ख़राब कर देगा या एंड कर देगा, ठीक है। तो आपके लिए पर्सन यही देखो, आपके पर्सन आपके लिए यही सोच रहे हैं इस टाइम पे, और सोच सोच के अब उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है कि क्यों उन्होंने आपसे चीट किया, ठीक है। क्यों आपसे चीट किया उन्होंने, क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, क्यों आप पे ब्लेम की, क्यों लड़ाई झगड़ा की, या क्यों धोखा दिया, या क्यों सीक्रेट्स रखे थर्ड पार्टी के, कि थर्ड पार्टी में थे लेकिन आपको भनक नहीं होने दे रहे थे वो। तो अभी हार्ट ब्रोकन है आपसे चीट करने का, धोखा करने का, या मूव ऑन करने का, ठीक है। आपसे कमिटमेंट एंड करने का या ब्रेक करने का, आपसे रिलेशन एंड करने का, या आपके ने ये इतना बैलेंस रिलेशन को बिगाड़ने का, इतना हैप्पी फुलफिल रिलेशन था ये 4 ऑफ वैंड्स, उसको ख़राब करने का, बहुत ही ज़्यादा अभी खुद ही हार्ट ब्रोकन है, पेन में है, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि रिलेशन वापस से स्टेबल हो जाए, उसके लिए काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूव मूव इन किया जाए, आप में से कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, और इस रिलेशन में वापस से कैसे स्टेबिलिटी की जाए। और आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, जिनकी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि वापस ये रिलेशन स्टेबल हो जाए, इसमें हैप्पीनेस और ग्रोथ हो, और कुछ तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ें वापस से ये कनेक्शन रिजॉयस हो, इसमें हैप्पीनेस हो, तो अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी उनका हार्ट ब्रेक है, और उन्होंने आपके लिए गलत किया, चीट किया, धोखा किया, तो वो चीज़ें ठीक है, तो उनको भी चीट मिल रहा है, थर्ड पार्टी में धोखा मिल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ की भी स्टेबिलिटी, उनका रिलेशन भी बिखरा पड़ा है थर्ड पार्टी से, ठीक है, राइट। तो उनको भी अभी वो चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी करनी उन्हीं को भरनी पड़ रही है अब, जैसा उन्होंने आपके साथ किया तो थर्ड पार्टी से उनको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी में भी उनके रिलेशन स्टेबल नहीं है, तो यूनिवर्स का भी जस्टिस मिल रहा है कि यूनिवर्स भी बैलेंस नहीं होने दे रहे उसका आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में रिलेशन, ठीक है। जैसा उन्होंने आपका रिलेशन बिगाड़ा था, या आपसे मूव ऑन किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे कमिटमेंट ब्रेक किया, आपसे मैरिज ब्रेक किया, मैरिज या कमिटमेंट या रिलेशन में धोखा दिया, ठीक है। ये चीज़ें आप चाह रहे हैं कि अभी बहुत पेन में है आपके पर्सन, ठीक है। आपके लिए गलत किया ना जितना, अभी पछतावा हो रहा है, और आपसे अलग होने का, आपसे मूव ऑन करने का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं तो थर्ड पार्टी में तो उनका सब कुछ हो ही गया ना फिर। जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने तो बहुत बढ़िया एक्सपेक्ट किया था, बट हुआ उसका बिल्कुल ही विपरीत, ऑपोजिट हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से परे हो गया कुछ उनके डिजास्टर, राइट। अभी वो चाह रहे हैं कि वापस ये रिलेशन आपसे अचीव करें, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें ग्रोथ, इसमें हारमनी, और आपसे मैरिज करें, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, काफ़ी स्टॉक करते हैं आपको उस टाइम पे, सोशल मीडिया वगैरह पे भी स्टॉक करते हैं, अगर देखो ब्लॉग भी किया तो भी करते हैं किसी ना किसी तरीके से, या किसी ना किसी तरीके से स्टॉकिंग चल रही है, और आप भी स्टॉक करते हैं उनको, ठीक है। और अभी उनको देखो, जिनके जिनके पर्सन मूव ऑन कर गए थे ना कम्प्लीटली, तो आपके पर्सन ये भी लगता है कहीं आप अब आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, उससे भी अब आपने तो किसी और को नहीं चुन लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर गए थे, या धोखा दिया, या किसी और से मैरिज कर ली। तो अभी आपके पर्सन को ये भी डर है, इससे भी उनको बहुत ही ज़्यादा डर है, और बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है कि कहीं अब आपने तो किसी और को नहीं चूज़ कर लिया, किसी और से रिलेशन में तो नहीं हो, या किसी और से मैरिज तो नहीं फिक्स हो गई, या किसी और से मैरिज तो नहीं कर रहे आप, ये चीज़ें। तो स्टॉकिंग बराबर चलती है, और वो चाहते हैं कि देखो उनको कोई ना कोई तरीका मिल जाए, आइडिया मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे कि वो आपकी तरफ वापस से अप्रोच कर सकें, और इस रिलेशन को ठीक कर सकें, इसमें बैलेंस कर सकें, ठीक है। इसमें बैलेंस कर सकें, इसमें वापस से ग्रोथ कर सकें, इसमें कमिटमेंट दे सकें आपको, मैरिज करना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आप क्योंकि अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं उनको, देखो पहले तो उन्होंने थर्ड पार्टी को लगा था कि मेरे लिए कंपैटिबल रहेगी, लेकिन थर्ड पार्टी में जब वो इन्वॉल्व हुए, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो वहाँ पे तो मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल ही उनकी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें बिल्कुल ही विपरीत हुई हैं, ऑपोजिट हुई हैं, ठीक है। तो अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल में कंपैटिबल पार्टनर तो आप ही हो उनके लिए, ठीक है। सोलमेट भी हो सकते हो कुछ लोग, पास लाइफ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम्स वगैरह भी हो सकते हो, और कंपैटिबिलिटी आप लोगों से ही लगती है उनको, ठीक है, हर तरीके की। इमोशन आपसे मैच करते हैं उनको, इमोशन, और वैसे भी लुक वाइज, पर्सोना वाइज, पर्सनालिटी वाइज, नेचर बिहेवियर वाइज भी आप उनके कंपैटिबल उनको लगते हो। आपके साथ ये क्रिएट करना चाह रहे हैं एक घर, कि शादी करे, घर हो, और वहाँ उस घर में आप लोग एक साथ रह रहे हो, ठीक है, कुक कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, गैदरिंग कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये उनका ड्रीम है। अपनी लाइफ की एम्प्रेस वो आपको ही मानते हैं, एम्पर और एम्प्रेस, तो कंपैटिबल पार्टनर आपको ही मानते हैं, और हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो इसमें कुछ व्यूवर्स मेरे, ठीक है।
और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और आपको ही अपना वाइफ मानते हैं, ठीक है। अगर शादी हो रखी है तो ऑब्वियस, और नहीं भी हुई तो भी आपको ही अपना वाइफ मानते हैं और आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे शादी हो जाए, फिर आप लोग किसी उन, ठीक है, घर में रहो और गेट टुगेदर करो, पार्टीज करो, एक साथ टाइम स्पेंड करो, खुशी खुशी रहो अपना टाइम, ठीक है। आप उनके लिए खाना बनाओ या वो आपके लिए खाना बनाए, ऐसा ऐसा ड्रीम करते हैं, ये चाहते हैं वो आप, ठीक है। इसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, फैमिली में भी बात करते होंगे मे बी, या कुछ गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे किया जा सकता है ये सही। अगर देखो आप लोग मैरिड हो अपने पर्सन से तो अपने वो बात करते होंगे अपनी फैमिली वगैरह में, ठीक है। अगर अनमैरिड या मैरिड हो और कुछ लीगल इशू जिनका चल रहा है तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, कोई गाइड किसी उससे लॉयर वगैरह से भी गाइडेंस लेकर के सब ठीक कर लिया जाए, पैचअप हो जाए, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। नहीं तो देखो अनमैरिड हो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से अनमैरिड हो तो वो अपनी फैमिली में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन अगर आपसे मैरिड नहीं है, थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो वो देखो इसके बारे में डिस्कस तो करते ही करते हैं, फैमिली से भी करते हैं, किसी कोर्ट वगैरह लॉयर वगैरह से भी, कि वो थर्ड पार्टी से कैसे कट किया जाए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी को कैसे लीगली एंड किया जाए और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर अनमैरिड है, किसी से भी मैरिड नहीं है, तो ऑब्वियस फैमिली में ही बात करते हैं कि कैसे आपसे ये ठीक है रिलेशन को अचीव किया जाए, ये फीलिंग्स है, ठीक है, आपके पर्सन की। तो आपसे तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी में रिग्रेट है, वहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं। देखो मैंने कहा ना थर्ड पार्टी में रिग्रेट है, वैसे ये कार्ड पॉपअप हो गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इतना रिग्रेट है उनको और लॉसेस भी हैं, ठीक है। और मनी का लॉसेस है, हेल्थ का लॉसेस है, रेपुटेशन का लॉसेस है, फैमिली लॉसेस है उनके, ठीक है। और वो मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से। यस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी से देखिए, थर्ड पार्टी को कट करके वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। 3 कार्ड है, थ्री ऑफ कप इंडिकेट करता है थर्ड पार्टी को, ठीक है, से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, राइट। आपसे रियूनियन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आपसे ये अपने रिलेशन में सेलिब्रेशन, ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं। और उसके लिए वो काफ़ी सोच रहे हैं, कोई आइडिया, सोल्यूशन, किसी से गाइडेंस लेना, सब कुछ पॉसिबल जितने। और आपकी स्टॉक लोगों पे नज़र भी रखी हुई है उन्होंने, चुपके चुपके से, आपको पता हो या ना हो, काफ़ी स्टॉक करते हैं कि कहीं आपकी अपडेट वो, कि कहीं आप उनके लिए अभी भी हो, फीलिंग्स आपकी है, आप चाहते हो उनको नहीं अपनी लाइफ में या नहीं चाहते, या किसी और को तो आपने नहीं चुन लिया, अगर स्पेशली उन्होंने आपसे कमिटमेंट नहीं किया था या मैरिड नहीं थे आप लोग, ठीक है। या आप अपनी मैरिड भी हो तो वो देखते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हो, या ठीक है, ये क्या आपका हाल है उनके बिना, ये चीज़ें भी स्टॉक करते हैं, या क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं। देखो ये बार बार यही आ रहा है, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस देखो जिस भी ट्रैप में है ना, ये थर्ड पार्टी के ट्रैप से मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपसे हैं, आप उनकी लाइफ का सन, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ठीक है, आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं और वहाँ से वो फ्री होना चाह रहे हैं। जिस भी अगर मैरिड में भी है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशन में भी है, कमिटेड रिलेशन में भी है, तो वहाँ से वो एंड करना चाह रहे हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। चाहे अगर मैरिड है उस थर्ड पार्टी से तो कोर्ट से भी उनको सेपरेट होना पड़े, अलग होना पड़े, डिवोर्स करके, ठीक है, एंड करना पड़े, या जिस भी तरीके से एंड होना पड़े, और आप लोगों से जिस भी तरीके से पैचअप हो, ठीक है, फैमिली करवा दे या कोई फ्रेंड करवा दे आप लोगों का, या खुद करें वो, या आप लोग मैरिड थे तो आप में अनबन चल रही थी तो ठीक है, वो जिस तरीके से सुलह हो जाए, जिस भी तरीके का इश्यूज चल रहा था आपका, तो वो आपसे सुलह हो जाए, बस आपसे वॉक अवे करने का उनको रिग्रेट है, ठीक है। और अब और अब थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, यस, राइट। चलो चेक कर लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए। थर्ड पार्टी के रिलेशन में क्या होगा फ्यूचर में एंजल्स, थर्ड पार्टी के लिए रिलेशन में क्या होगा फ्यूचर में एंजल्स, क्या होने वाला है थर्ड पार्टी के रिलेशन में फ्यूचर में। मैं नहीं ले रही अभी ये, ठीक है, क्योंकि ये शफल करी हुई थी। तो थर्ड पार्टी के रिलेशन में एंजल्स क्या होगा फ्यूचर में क्या होगा थर्ड पार्टी के रिलेशन में। जस्टिस एंड क्या होगा एंजल्स, 6 ऑफ कप्स, ये रिवर्स में आया, ठीक है, और इधर से चैरियट है। देखो थर्ड पार्टी की मैंने अनफोल्ड किया कि थर्ड पार्टी के लिए फ्यूचर में इस रिलेशन में क्या रहने वाला है, तो एंजल्स ने अनफोल्ड किया है, वी हैव 6 ऑफ कप इन रिवर्स, ठीक है, एंड जस्टिस एंड द चैरियट। सो गाइज देखो आपके पर्सन अगर मैरिड थे थर्ड पार्टी से, ठीक है, जिनके पर्सन मैरिड थे, पहले मैं मैरिड वालों को बताती हूँ, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड थे तो वो कोर्ट से लीगली वहाँ से वो उनका डिवोर्स होगा या मैरिज उनकी एंड होगी, एंड देन आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे,
ठीक है। एंड अगर आपके पर्सन कमिटेड रिलेशन में थे तो कमिटमेंट एंड हो जाएगी, और लव रिलेशन में थे तो लव रिलेशन उनका एंड हो जाएगा। ठीक है, और वो एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी से जिस भी तरीके के रिलेशन में थे एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये देखो जस्टिस का कार्ड है, तो आपके पर्सन में भी मैरिड भी हो थर्ड पार्टी से। ठीक है, कुछ के पर्सन तो वहाँ से वो अपनी मैरिज एंड करके बढ़ेंगे, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है। और अनमैरिड भी थे, ऐसे ही एवं थे कमिटेड या एवं किसी लव रिलेशन में थे थर्ड पार्टी से, तो भी देखो वो अपना एक जस्टिसफुल रवैया ही रखेंगे, और उनको ये रियलाइजेशन है कि वो रिलेशन तो गलत है। ठीक है, आपको चीट करके धोखा दे करके आपसे मूव ऑन करके उस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होना तो गलत ही है, चाहे वो लव अफेयर में इन्वॉल्व है, चाहे कमिटेड रिलेशन है, चाहे मैरिड रिलेशन में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी से आपसे ब्रेक करके, आपको चीट करके, आपको धोखा दे करके, आपसे मूव ऑन करके, तो वो जस्टिसफुल नहीं है। ठीक है, वो मोरल वैल्यू के भी खिलाफ है। ठीक है, और उन्होंने सही नहीं किया है। ठीक है, लीगली भी सही नहीं किया और वैसे भी सही नहीं किया। अपनी एक मोरल वैल्यूज़ होती है ना, तो मोरल वैल्यूज़ के यस, तो वो वहाँ से एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब उनको जिस भी तरीके से एंड करना पड़ेगा, अगर मैरिड है तो ऑब्वियस कोर्ट से ही एंड करना पड़ेगा आपके पर्सन को। थर्ड पार्टीज अनमैरिड है तो ऑब्वियस वो अपने कहते हैं ना अपनी मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उस थर्ड पार्टीज को ज़रूर से एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनको देखो द हैंगमैन का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग का कार्ड है, रियलाइजेशन का कार्ड है। ठीक है, कि उन्होंने क्या गलती की है या क्या, ठीक है, उनको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही है और क्या गलत है, तो अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और उनके लिए कौन सा, ठीक है, पार्टनर सही है और उन्होंने किसके साथ गलत किया है, तो वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से भी, और ये देखो जिनका कार्मा साइकिल था ना इस थर्ड पार्टी से, पास लाइफ का कोई कर्मा साइकिल हो सकता है, तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कार्मा साइकिल एंड हो रहा है वो आपके पर्सन से। ठीक है, अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो ना, ट्विन फ्लेम सोल में रिलेशन में हो, तो आपके पर्सन से उस थर्ड पार्टी से कर्मा साइकिल था कोई पास लाइफ, अब वो कर्मा साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, एंडिंग पे है, फ्यूचर में एंड हो जाएगा। ठीक है, और आपके पर्सन का वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उस थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगा, और आपकी पर्सन वहाँ से फ्री होकर के मूव करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है फ्यूचर में, क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या रहने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है फ्यूचर में इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है इस फ्यूचर में इस रिलेशन में। एंजल्स होली स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है इस रिलेशन में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है एंजल्स इस रिलेशन में फ्यूचर में। नहीं ले रही मैं, ये वाला नहीं लूँगी क्योंकि मैं शफल कर रही हूँ, वो शफल हो नहीं रही ठीक से। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए देखो अपने आप हो रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है, बहुत ही क्रीमी कार्ड है ये, अभी बहुत ही क्रीमी कार्ड है, शफल करने में बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं। एंजल्स क्या होने वाला है फ्यूचर में, एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, देखिए प्रॉपर अनफोल्डिंग नहीं हो रहा है। एंजल्स प्लीज़ वन कार्ड, वन मोर कार्ड, क्या रहने वाला है, एटलीस्ट वन मोर कार्ड, क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर में। चलो यही लेंगे अब हम। सो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, राइट राइट देयर। 7 ऑफ कप रिवर्स में मीन्स कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी आपके पर्सन की, ऑप्शंस एंड हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी। ठीक है, और इधर से वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो एंडिंग होगी थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन की कन्फ्यूजन्स की, ठीक है, डाउट्स की, वरी, और ये थर्ड पार्टी की। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। एंड फ्यूचर में क्या रहने वाला आपके रिलेशन में, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप। फ्यूचर में आपके इस रिलेशन पे आपके पर्सन एफर्ट्स करेंगे, फ्यूचर में आपका ये रिलेशन, ठीक है, ग्रो करेगा, इसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके पर्सन इस पे एफर्ट डालेंगे और इसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, और इसमें बैलेंस होगा, आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में अपॉलॉजी से के साथ, कमिटमेंट ऑफर के साथ। ठीक है, अपनी डिवोशन के साथ, केयर के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ।
ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे। अगर आपके लिए कुछ भी इनजस्टिस रहा था तो उसमें जस्टिस करेंगे और आपके रिलेशन को बैलेंस करेंगे। अगर लीगली भी कुछ चल रहा था जिनका, तो वो ठीक है, लीगली भी बैलेंस हो जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है, आपके पर्सन से। नहीं तो वैसे भी बैलेंस ही होगा, ठीक है आपका। और आपके पर्सन से आपको ये लव प्रपोजल मिलेगा, ठीक है, और मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा, राइट। आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, राइट। आपके पर्सन की आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी और वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपॉलॉजी भी करेंगे आपसे, राइट। एंड देन इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करेंगे और ठीक है, इस रिलेशन पे वो एफर्ट्स करेंगे, इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, और आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में आपका रिलेशन प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, बोल्ड होगा आपका रिलेशन, प्रोग्रेस होगी इसमें, ठीक है, फ्यूचर में आपके रिलेशन में। और थर्ड पार्टी इसका एंड है, ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ से भी एंड है ना, 7 ऑफ कप रिवर्स में, और ये वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वहाँ से देखिए थर्ड पार्टी कंप्लीटली एंड हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। और आपसे और आपके पर्सन की कंफ्यूजन भी एंड हो जाएगी, ऑप्शंस थे वो भी एंड हो जाएंगे आपके पर्सन की लाइफ से। आपके पर्सन हील्ड वे में आपकी तरफ लौटेंगे, आपका रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे तो, और बातचीत हो ही रही थी रिलेशन में थे तो, ठीक है, आपका रिलेशन हील होगा, ठीक है। और आप लोगों के पर्सन आपसे अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है, और ये रिलेशन में वो सक्सेस अचीव करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीशन आपसे फील होती है उनको, ठीक है। वर्ल्ड, अपनी दुनिया आपको मानते हैं, आपसे डिज़ायर्स है उनकी, काउंटर पार्ट आप हैं। अगर रिलेशन में है, ट्विन रिलेशन में है, ट्विन फ्लेम रिलेशन में, तो काउंटर पार्ट आप है, ये रिलेशन, ये अवेकनिंग है और वो कार्मिक है, ठीक है। तो कर्मा एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कार्मिक एंड करके, राइट। और आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन होगा फर्दर, ठीक है, आपके रिलेशन में प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, अबंडेंस होगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, अपॉलॉजी मिलेगी, लव ऑफर होगा, आपके पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। और मैरिज का भी फर्दर दैन फिर आपको ऑफर मिलेगा, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज का भी ऑफर मिलेगा आपको, आपके पर्सन से, ठीक है, मैरिज नहीं हुई थी तो, ठीक है। और इसमें बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, लीगली भी अगर जिनका चल रहा था लीगल जस्टिस चाह रहे थे, लीगल जस्टिस भी हो जाएगा आपके फेवर में, इस रिलेशन के फेवर में, ठीक है। और वैसे जस्टिस चाह रहे थे तो वैसे भी जस्टिस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और कोई ना कोई आपके पर्सन से आपको कुछ बढ़िया रिसीव होने वाला है, ऑफर, कमिटमेंट, केयर, अपॉलॉजी, गिफ्ट्स, ठीक है। और ये फ्यूचर में ग्रो करेगा आपका रिलेशन, और ये मैरिज तक जाएगा अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई थी तो, ठीक है, मैरिज जिनकी नहीं होती वो मैरिज तक भी आपका रिलेशन जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। ट्रस्ट करना आपको। चलो एंजल्स, कब तक हो जाएगा ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। गाइस ये आप लोगों के लिए देखिए 1 to 8 आवर्स, 1 to 8 डेज, 1 to 8 वीक्स, ठीक है, 1 to 8 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। 1 to 8 वीक्स में, नहीं तो ये 2 से 3 मंथ, अगर जिनके बहुत ज़्यादा भी लगते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 मंथ में हो जाएगा आपका, ठीक है, नीचे से। अगर मंथ की बात करें तो जिनका बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, ज़्यादा टाइम भी लगना है तो उनके लिए, राइट। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपकी सिचुएशन में क्या सीन चल रहा है थर्ड पार्टी का, ठीक है। चलो एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है एंजल्स। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, फ्यूचर गाइडेंस क्या है, इस रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या कुछ ब्लेस करना चाह रहे हैं, ब्लेस कीजिए। ये लेंगे एंड ये लेंगे, चलो ये दो मैं यहाँ रखती हूँ, इनको बाद में फोल्ड करेंगे। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है कुछ व्यूवर्स के लिए जिनका थोड़ा टाइम लगना है, ठीक है, बट नियर फ्यूचर में उनका होगा, ठीक है, जिनका
ज़्यादा टाइम लगना है मंथ में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। और जिनका जल्दी होना है वो हो जाएगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में। जिनका नियर फ्यूचर 1 घंटे बाद है, 1 हफ्ते बाद है, ठीक है, वो उतनी टाइम में रिसीव करेंगे, ठीक है। और जिनका कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में होने वाला है, ठीक है, तो उनका करंट में नहीं होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में कुछ हफ्ते या कुछ मंथ में होगा। और हफ्ते और मंथ डेज के का टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया इस रीडिंग में, तो आप चेक कर लेना कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने मंथ बताए हैं मैंने आपको, ठीक है। बट होगा ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर में कुछ मंथ के अंदर अंदर ये सभी का हो जाएगा। किसी के लिए ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन किसी के लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम अभी, जिनकी सिचुएशन में थोड़ी मेजर इशूज़ है, राइट। बट द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सभी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जिनका ये चीज़ें जल्दी रिसीव करने हैं, जिनको, उनके लिए भी सिचुएशन इंप्रूव हो करके रिसीव करोगे। और जिनका थोड़ा टाइम लगना है, वो भी, उनकी सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अबंडेंस है, वेट करना आपको, ठीक है, गिव अप नहीं करना है आपको। इस डिज़ायर, अपनी इस रिलेशन में कुछ डिज़ायर्स है, या इस पर्सन से कोई डिज़ायर्स है, या इस रिलेशन को उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो, गिव अप करना चाह रहे हो बहुत टाइम से, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है, या इश्यूज चल रहे हैं रिलेशन होते हुए, तो आपको, ठीक है, राइट टाइम का वेट करना है। राइट टाइम पे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सिचुएशन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, सारी ऑब्स्टेकल्स एंड हो जाएगी, थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, और आपका रिलेशन हील हो जाएगा, आपकी सिचुएशन हील हो जाएगी, आपका, ठीक है, सिचुएशन सब इंप्रूव हो जाएगी। तब तक आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, नियर फ्यूचर में कुछ मंथ का ही टाइम है, मैक्सिमम भी टाइम की बात करें तो कुछ मंथ में ही हो जाएगा। और इस रिलेशन में अबंडेंस ही अबंडेंस क्रिएट हो जाएगी इसमें वापस से, ठीक है। अबंडेंस ही अबंडेंस है फर्दर, इसमें हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, स्टेबिलिटी है, मनी है, लग्जरी है, सब कुछ होगा, रिस्पेक्ट होगा, केयर होगा, सब कुछ होगा। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, राइट, रुकिए नहीं, एफर्ट्स करते रहिए इस रिलेशन के लिए, ठीक है, गिव अप मत कीजिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। और एफर्ट्स जैसे नीडेड है, एफर्ट जिस तरीके के एफर्ट्स करने हैं इस टाइम पे, वो एफर्ट्स कीजिए। प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, किसी तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं, बातचीत करनी है, या जिस भी तरीके से हील कर रहे हैं इस रिलेशन को, जिस भी तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं वो करते रहिए, मैंने, ठीक है। हेल्पफुल पीपल आपको मिल जाएंगे आपके लिए, इस रिलेशन को ग्रो करने में, इस रिलेशन को हील करने के लिए, इस रिलेशन में पैचअप करवाने के लिए, आपकी सिचुएशन को इंप्रूव करवाने के लिए, आपकी न्यू बिगनिंग करवाने के लिए, आपकी मैरिज करवाने के लिए, आपके इस पर्सन से, ठीक है, या थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए, जैसा भी हेल्प रिक्वायर्ड है, आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे। आपको भी हेल्प करनी है, ठीक है, अगर आपके पर्सन को हेल्प चाहिए इस टाइम पे, तो आप हेल्प लीजिए। आपको जिस तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, लीगल हेल्प रिक्वायर्ड है तो लीगली हेल्प लीजिए आप, किसी हीलर की, टैरो रीडर की तो उनसे लीजिए, किसी अपने, ठीक है, फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है उनसे लीजिए, लव्ड वन की हेल्प चाहिए उनसे लीजिए, फैमिली की हेल्प चाहिए, जिनका भी हेल्प चाहिए आपकी सिचुएशन में, जिनसे भी ये कहते हैं ना, जिनसे भी ये चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी सही आपके रिलेशन, ठीक है, तो उनकी हेल्प लीजिए, ठीक है। और जिस तरह की भी हेल्प रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, मिल जाएगी आपको हेल्प उस तरीके की उनसे, ठीक है, जिनसे भी आप चाहेंगे, जैसी भी हेल्प रिक्वायर्ड है। रिकवरी है इस रिलेशन में, फर्दर रिकवरी ही है, सिचुएशन इंप्रूव है, रिकंसिडर करो, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा ये चीज़ें मेरे लिए, ठीक है, चीज़ें, सिचुएशन इंप्रूव होगी या नहीं होगी, मेरे को बैलेंस जस्टिस मिलेगा या नहीं, मेरी न्यू बिगनिंग होगी या नहीं, मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, या फर्दर इसमें सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो एंजल्स कह रहे हैं, देखो, नो नीड टू वरी, ठीक है, वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, रिकवरी हो रही है, अबंडेंस है, ठीक है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप रिकंसिडर करो, अगर आपका मन में कोई डाउट आ रहा है ना, कोई वरीज है, डाउट है इस रिलेशन को लेकर के, तो और आप गिव अप करने की सोच रहे हो, एंड करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ ना करो, रिकंसिडर कर लो अपने, ठीक है, एक बार अपनी डिसीजन को, क्योंकि ये आपके लिए होने जा रहा है, और इस रिलेशन में सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, अबंडेंस हो जाएगा, बैलेंस, जस्टिस सब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट टाइम पे होगा। तो जब भी देखो, एकदम से जिनका नहीं हो रहा ना, तो ये मत सोचो कि होगा ही नहीं, ठीक है, कुछ के लिए, क्योंकि राइट टाइम नहीं है। देखो, आपकी जितने लोग कार्मिक साइकिल में, आपके पर्सन तो कर्मा एंड होना है, उनका हील होना है कुछ, ठीक है, या मैरिड है तो वो मैरिज, थर्ड पार्टी से मैरिड है तो वो मैरिज एंड होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है, या कोई भी इशूज़ है तो उसको इशूज़ को कवर होने में टाइम तो लग जाता है, ठीक है। तो जिनके मेजर इशूज़ है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग भी रहा है, तो पेशेंस रखो, बिलीव रखो, वरीज नहीं, ठीक है, एफर्ट्स को बंद मत करो, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। और जिनके छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनका बहुत जल्दी भी हो जाएगा, कुछ दिन में, कुछ घंटों में, कुछ आवर्स में भी उनका हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका जब होता है रिसीव कीजिए, कम्युनिकेशन अपना हमेशा से क्लियर रखिए सब, ठीक है, अपने पर्सन से भी जैसा चाह रहे हैं वैसा रखिए, अपनी डिज़ायर्स जैसी है, या कोई इशूज़ है अपने पर्सन से, ठीक है, या कोई नाराज़गी है, सब क्लियर वे में पीसफुली कम्युनिकेट कीजिए, और आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा फ्यूचर में आपके पर्सन से, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, राइट।
चीज़ें करनी है आपको। सो गाइज ये है गाइडेंस आपके लिए और ब्लेसिंग्स एंजल्स की इस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो आपकी अगर ये सिचुएशन से मैच हुआ है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से मैच हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं एंजल्स को, मुझे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कीजिए और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को उन तक भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप लेनी है तो ले लीजिए मेंबरशिप चैनल की, उससे आपको, ठीक है, आपके लिए स्पेशल लाइव किया जाएगा। जितने भी मेंबर्स होंगे उनके लिए स्पेशल अलग से लाइव करके आपको गाइडेंस या आपकी रीडिंग की जाएगी, या आपकी पर्सनल आप कमेंट करोगे, आपका कमेंट हाईलाइट होगा, देन आपकी कमेंट से रिलेटेड कोई भी रीडिंग करनी होगी, आपके नाम से पर्सनल रीडिंग करके चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, राइट। और आपके लिए लाइव सेशन भी अलग से होगा, ठीक है। और व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से होगा, ठीक है। और मेंबर्स चैनल में की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनके लिए लाइव सेशन अलग से होगा, ठीक है। तो आपको सारे लाइव सेशन मिल जाएंगे। आपके लिए मेंबरशिप के लिए जितने लाइव सेशन होंगे वो तो आप अटेंड कर ही लोगे, और जितने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए होते हैं वो भी अटेंड कर सकते हो आप। तो आपके लिए, ठीक है, बेनिफिट ही बेनिफिट है अगर मेंबरशिप लेते हो चैनल की तो, ठीक है। तो जैसा आपको लगता है करिए आप लोग, ठीक है, इस रिलेशन के लिए भी और चैनल के लिए भी कि मेंबरशिप आपको लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है, या क्या करना मतलब कि आपके ही फेवर के लिए है वो, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मेंबरशिप भी, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।